ओडिशा में आपका स्वागत है, जहां हरे भरे जंगल इस जमीन की जान हैं। ये जंगल हमें साफ हवा, पानी देते हैं और हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। सिमिलीपाल के घने जंगलों से लेकर समुद्र के पास के मैंग्रोव तक, ओडिशा के जंगल जरूरी भी हैं और खतरे में भी। अवैध कटाई, आग और शिकार जैसे खतरे बड़े हैं, पर असली रखवाले सिर्फ अधिकारी नहीं हैं। वे लोकल गांव वाले, आदिवासी कम्युनिटी और खासकर महिलाएं हैं। वन सुरक्षा समिति (VSS) और इको डेवलपमेंट कमेटी (EDC) के जरिए ये कम्युनिटी जंगल की सबसे पहली रक्षक बन गई हैं। वे गश्त करते हैं, पेड़ लगाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। यह पार्टनरशिप लोकल लोगों को ताकत देती है, उनकी रोजी रोटी बेहतर बनाती है और ये पक्का करती है कि लोग और जानवर दोनों अच्छे से रहें। हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि ये कम्युनिटी हीरो ओडिशा में संरक्षण को कैसे बदल रहे हैं। यह उन आम लोगों की कहानी है जो हमारे जंगलों को बचाने के लिए खास काम कर रहे हैं। VSS और EDC क्या है? चलिए इसे समझते हैं। VSS यानी वन सुरक्षा समिति जंगल के पास के गांवों में बनती है ताकि अवैध कामों और आग से बचा जा सके। EDC नेशनल पार्क जैसे सुरक्षित इलाकों के आसपास काम करती है, जिनका ध्यान पूरे इकोसिस्टम को बचाने और इंसान जानवर के झगड़े को कम करने पर होता है। दोनों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर बने हैं, जिससे गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बराबर के पार्टनर बनते हैं। सरकार ट्रेनिंग और मदद देती है, कम्युनिटी लोकल जानकारी और चौकसी लाती है। बदले में सदस्यों को जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करने या इको टूरिज्म से कमाने का हक मिलता है। यह मॉडल संरक्षण को खुशहाली का जरिया बनाता है। मुख्य बात, जो जंगल के सबसे पास रहते हैं वे उसके सबसे अच्छे रखवाले होते हैं। समुदाय के नेतृत्व में संरक्षण ओडिशा के हरे भरे बदलाव के दिल में है। VSS या EDC बनाने की शुरुआत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की अगुवाई में एक गांव की मीटिंग से होती है। हर घर को बुलाया जाता है, जिससे खुली बातचीत और सबकी भागीदारी पक्की हो सके। हर परिवार एक पुरुष और एक महिला सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है, जिससे महिलाओं की भागीदारी पक्की होती है। इस आम बॉडी से एक छोटी कार्यकारी समिति चुनी जाती है जो रोजाना के कामों को संभालती है। लोकल फॉरेस्ट गार्ड कम्युनिटी और डिपार्टमेंट के बीच एक पुल का काम करता है। एक औपचारिक अग्रीमेंट भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और फायदे बांटने का तरीका बताता है। यह प्रक्रिया गांव वालों को आधिकारिक, सशक्त वन संरक्षक में बदल देती है। VSS और EDC के सदस्य सीधे काम करने वाले रक्षक हैं, जो रोज जंगलों में गश्त करते हैं। उनकी चौकसी अवैध लकड़हारों और शिकारियों को रोकती है। वे पेड़ लगाने की मुहिम चलाते हैं, देसी प्रजातियों के पेड़ लगाते हैं और खराब जमीन को ठीक करते हैं। सदस्यों को जंगल की आग से बचाने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। वे अक्सर पहले जवाब देने वाले होते हैं। आपात स्थिति में उनकी लोकल जानकारी बहुत जरूरी होती है। अभयारण्यों के पास की EDC इको टूरिज्म को बढ़ावा देती है, सदस्यों को गाइड के तौर पर ट्रेनिंग देती है और टिकाऊ रोजी रोटी बनाती है। समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले गेस्ट हाउस और हस्तकला की बिक्री खुशहाली को संरक्षण से जोड़ती है। जब लोग सीधा फायदा देखते हैं तो संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गहरी होती है। ये कोशिशें ये पक्का करती हैं कि जंगल और जानवर फलें फूलें। समुदाय की कार्रवाई ओडिशा की संरक्षण की सफलता की रीढ़ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक जरूरी पार्टनर है जो मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और संसाधन देता है। वे समुदायों को स्किल्स से सशक्त करते हैं, प्रजातियों की पहचान से लेकर आग के मैनेजमेंट और इको टूरिज्म तक। नियमित वर्कशॉप और जमीनी सपोर्ट आत्मविश्वास और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड मीटिंग में शामिल होते हैं, प्लानिंग में मदद करते हैं और चुनौतियों को सुलझाते हैं। डिपार्टमेंट प्लांटेशन, संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देता है।
पारदर्शी फायदा बंटवारा ये पक्का करता है कि समुदाय अपनी कोशिशों से समृद्ध हो। यह पार्टनरशिप एक विन विन सिचुएशन बनाती है, फलते फूलते जंगल और सशक्त लोग। वीएसएस और ईडीसी का असर पूरे ओडिशा में दिखता है। जंगल का इलाका बढ़ा है और जो पहाड़ पहले बंजर थे, अब उनमें छोटे पेड़ों की भरमार है। जानवर वापस आ रहे हैं। हिरण, सुअर और पक्षी सेहतमंद ठिकानों में फल फूल रहे हैं। ईडीसी ने वैकल्पिक रोजी रोटी बनाकर इंसान जानवर के झगड़े को कम किया है। समुद्र तट के किनारे समुदाय ऑलिव रिडली कछुओं की रक्षा करते हैं, जिससे उनके घोंसले बनाने और अंडे से बच्चे निकलने का काम सुरक्षित होता है। इन कोशिशों ने लुप्त प्राय प्रजातियों को फिर से जीवित किया है और संतुलन बहाल किया है। आर्थिक फायदे साफ हैं। प्लांटेशन, इको टूरिज्म और टिकाऊ कटाई से स्थिर आय मिलती है। गांव वाले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करते हैं, जिससे उन्हें गर्व और स्वामित्व मिलता है। जंगल अब एक मूल्यवान सामुदायिक संपत्ति है, सिर्फ एक संसाधन नहीं। सामुदायिक रखवाली प्रकृति और जीवन दोनों को बदल रही है। एक ये है। वीएसएस और ईडीसी का दिल उसके लोग हैं, किसान, कारीगर और खासकर महिलाएं। महिलाएं गश्त का नेतृत्व करती हैं, बदलावों को पहचानती हैं और संरक्षण को आगे बढ़ाती हैं। पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देती हैं। उनकी भागीदारी अनोखी जानकारी और बेहतर नतीजे लाती है। आदिवासी समुदाय जमीन से गहराई से जुड़े हुए पारंपरिक प्रथाओं को फिर से जीवित करते हैं और पवित्र पेड़ों की रक्षा करते हैं। ये कहानियां साहस के बारे में हैं। महिलाएं तस्करों का सामना करती हैं, गांव वाले आग से लड़ते हैं, समुदाय शिकार छोड़ते हैं। हर समिति की यात्रा सशक्तिकरण और प्रकृति के साथ नए सिरे से जुड़ने का प्रमाण है। जब भरोसा किया जाता है तो समुदाय पर्यावरण के सबसे जुनूनी रखवाले बन जाते हैं। ओडिशा के वीएसएस और ईडीसी दिखाते हैं कि समुदाय की कार्रवाई संरक्षण की कुंजी है। लोकल लोगों को सशक्त करना और उनकी जानकारी का सम्मान करना असली बदलाव लाता है। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। इन नायकों को लगातार मदद और मजबूत कानूनी समर्थन की जरूरत है। हम सबकी जिम्मेदारी है। इको टूरिज्म का समर्थन करें, टिकाऊ उत्पाद खरीदें और समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। छोटे काम भी, प्लांटेशन ड्राइव में शामिल होना या बच्चों को जंगलों के बारे में सिखाना मायने रखते हैं। ओडिशा के जंगलों का भविष्य सामूहिक कार्रवाई और इस विरासत को आगे बढ़ाने पर निर्भर करता है। आइए इन नायकों से प्रेरणा लें और एक फलते फूलते हरे भरे ओडिशा के लिए मिलकर काम करें। अपने लोगों के हाथों में ओडिशा के जंगलों का भविष्य उज्जवल है।